भोपाल से बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां एलएनसिटी ग्रुप पर 300 करोड़ से ज्यादा घोटाले का शिकंजा कसा गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलएनसिटी ग्रुप पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा घोटाले पर शिकंजा कसा गया है। जेएनसिटी एलएनसिटी ग्रुप के संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है और संस्था के फंड का उपयोग शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं में न कर निजी लाभ के लिए किया। संस्था के अध्यक्ष जय नारायण चौकसे और सचिव अनुपम चौकसे, कोषाध्यक्ष पूजा चौकसे, सदस्य पूनम चौकसे और श्वेता चौकसे, धर्मेंद्र गुप्ता, आशीष जायसवाल पर भी एफआईआर दर्ज की गई और संस्था की निधियों का दुरुपयोग कर अपनी कंपनियां ट्रस्टों को अवैध लाभ पहुंचाया गया है। धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर भोपाल अगस्त 2025 आर्थिक अपराध ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने एक गंभीर शिकायत दर्ज की गई, जिसमें बता दें कि 21 करोड़ 90 लाख का ऋण चुकता किया गया। एसबीआई से 12 करोड़ 15 लाख का टर्म लोन ट्रस्ट को चुकता किया गया और एलएनसिटी मेडिकल कॉलेज के नाम पर लिया गया 12 करोड़ 15 लाख रुपए का टर्म लोन। कल्चुरी कॉन्ट्रे लिमिटेड में छात्रों से ली गई 8 करोड़ 22 लाख की फीस और इसके साथ ही डॉक्टर रमेश बदलानी द्वारा 34 करोड़ से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन फर्जी तरीके से कराया गया। बाद में बिना बोर्ड रेजोल्यूशन के ये राशि आंशिक रूप से लौटाई गई और ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां बाद में लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 50 करोड़ का भुगतान दर्शाया गया है और इसके साथ ही वापसी केवल 14 करोड़ 56 लाख रुपए की दिखाई गई है। 50 करोड़ के भुगतान में 14 करोड़ वापसी हुई है और इसके अलावा 85 करोड़ 67 लाख की फर्जी जनरल एंट्री भी पाई गई है और वर्धमान एलएनसिटी को 2 करोड़ 25 लाख, पार्थ सूर्यवंशी को 2 करोड़ और विजय सूर्यवंशी को 1 करोड़ रुपए भुगतान किया गया। कुल मिलाकर 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बताया गया है। बता दें कि आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसाइटी इंदौर के पदाधिकारियों पर संस्था की निधियों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप लगाया गया है और शिकायतकर्ता अनिल संघवी ने ईडब्ल्यू में ये शिकायत दर्ज करवाई और विस्तृत दस्तावेज, ऑडिट रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। तो 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला बताया गया है और संस्थान की अनियमितताएं भी पाई गई हैं, जिसमें 38,42,000 की अनंजय बुक सेलर से किताबें खरीदी गईं। इसके अलावा आयुष्मान योजना के अंतर्गत 36 लाख से ज्यादा का फर्जी रीइंबर्समेंट लिया गया और आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसाइटी पर करोड़ों के गबन का आरोप लगा है। 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कैसे कैसे हुआ? हॉस्टल बस फीस को सोसाइटी के खाते में जमा ना करके किसी कॉन्ट्रैक्ट पर जमा किया गया। निर्माण कार्य के नाम पर भारी ऋण लेकर एचके कल्चरल एजुकेशन ट्रस्ट की देवदारियों डॉक्टर रमेश बदलानी को कॉपर्स फंड और लोन प्रविष्टियों के माध्यम से अवैध लाभ पहुंचाया गया और इसके साथ ही लक्की कंस्ट्रक्शन, स्विफ्ट कंस्ट्रक्शन को बिना उचित वाउचर के अनुचित भुगतान किए गए। इसके अलावा वर्धमान एलएनसिटी को अस्तित्वहीन संस्था के रूप में राशि दी गई है और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की छात्रवृत्ति राशि को केसीएल के खाते में ट्रांसफर किया गया। अहिल्या ग्रुप को भूमि खरीदी के नाम पर 3 करोड़ 18 लाख का भुगतान किया गया और इसके अलावा इस समूह का कोई अस्तित्व नहीं था, फर्जी भूमि खरीदी गई और इसके साथ ही 600 कर्मचारियों में से केवल 4 का पीएफ ईएसआई पंजीकरण कराया गया। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, एलएनसिटी ग्रुप पर 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है और तमाम तथ्य भी सामने आए हैं, तमाम तरीके से फॉरेंसिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। क्या ये पूरा मामला है? किस तरीके से इसमें घोटाला हुआ है? क्या कुछ इसमें लिंक मिल रहे हैं, कड़ी से कड़ी मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, 2025 में इस पूरे मामले की शिकायत हुई थी और इस शिकायत के आधार पर जब ईओडब्ल्यू ने जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक जांच भी की गई थी, साथ ही तमाम दस्तावेजों के आधार पर जांच में रिपोर्ट तैयार की। उसी रिपोर्ट के आधार पे जो प्रथम दृष्टया यानी प्राथमिक जांच रिपोर्ट है, उसी के आधार पे ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की धाराओं के साथ अन्य धाराओं में जो आरोपी हैं उन पर एफआईआर दर्ज की और सीधे तौर पे जो संस्था थी आस्था, जिसका काम स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एजुकेशन
के क्षेत्र में काम करना था। उस संस्था के नाम पर जितने भी फंड थे उसका दुरुपयोग करके स्वयं और अपनी कंपनी और दूसरे ट्रस्टों को इससे अवैध लाभ पहुंचाया गया। यही कारण था कि संस्था के अध्यक्ष जे नारायण चौकसे, सचिव अनुपम चौकसे, कोषाध्यक्ष पूजा चौकसे और सदस्य संस्था की पूनम चौकसे, श्वेता चौकसे, धर्मेंद्र गुप्ता, आशीष जायसवाल, इन पर जो है इन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। सीधे तौर पे निजी लाभ लेने का काम किया, क्योंकि इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी और शिकायत के आधार पर जो है इसकी जब जांच की गई तो पता चला कि किस तरीके से HK सेंचुरी एजुकेशन ट्रस्ट को लाभ पहुंचाया गया है। इसके अलावा LNCT मेडिकल कॉलेज के नाम पर 12 करोड़ से ज्यादा का टर्म लोन भी ट्रस्ट को चुकाने में इस्तेमाल किया गया। ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जो कि जांच में सामने आए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में 2025 में अनिल संघवी ने जो है शिकायत की थी। हालांकि अनिल संघवी पहले जो है इस संस्था में 2016 में इस संस्था के सदस्य रहे और इस संस्था के लिए उन्होंने काम भी किया, लेकिन आपसी जो अनबन थी, आपसी जो तालमेल था वो नहीं बैठा। यही कारण था कि इस पूरे मामले में उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी और शिकायत के आधार पर जब इस पूरे मामले की जांच की तो कई चौंकाने वाले जो तथ्य है वो सामने निकल कर आए, क्योंकि कल्चुरी जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो लिमिटेड कंपनी है उसमें छात्रों से जो ली गई बसें, हॉस्टल की फीस है 8 करोड़ से ज्यादा, वो सोसाइटी के खाते में ना जमा कराकर इन्होंने कंपनी और परिवार के खातों में उस राशि को डाइवर्ट किया। ये भी प्रमाणित हुआ, इसके भी सबूत मिले हैं। इसके अलावा LNCT जो कॉलेज है उसमें 50 करोड़ का भुगतान दर्शाया गया और जो वापसी मात्र है वो 14 करोड़ के आसपास दिखाई गई, जिसमें 85 लाख रुपए फर्जी जर्नल एंट्री जो है वो मिली है। यानी किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जाता था, इस बात का खुलासा जो है पूरी जांच के दौरान हुआ है। अहिल्या ग्रुप की बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा की जमीन जो है उसके नाम पर खरीदी गई। लक्की कंस्ट्रक्शन को 43 करोड़ और इसके अलावा कई ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको भुगतान किया गया है। अधूरे वाउचर, बिना हस्ताक्षर के निर्माण कार्य उनके द्वारा कराए गए। तो ये बताता है कि किस तरीके से पूरे मामले में इस संस्था के दम पर, इस संस्था के सहारे भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया है। यदि हम बात करें तो 600 कर्मचारियों को केवल में 4 का PF और ESI जो है वो पंजीयन उसका कराया गया, तो कर्मचारियों को लेकर भी एक तरीके से घोटाला किया गया और उसकी राशि को कहीं ना कहीं अपने हित में उसको इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से आयुष्मान योजना के तहत भी जो है फर्जी जो है वो बिल लगाए गए, इस बात का भी जो है वो खुलासा हुआ है। तो ये पूरी शिकायत के आधार पर फोरेंसिक जो सत्यापन किए गए, जो तथ्य सामने आए, उसी के आधार पे ये पूरी FIR जो है वो दर्ज की गई। बिल्कुल, देखिए FIR दर्ज कर ली गई है और जो तमाम फर्जीवाड़े के जो सुराग मिले हैं अपने आप में कई सवाल भी खड़े करते हैं, लेकिन 300 करोड़ का घोटाला बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो शिकायत करता है, उन्होंने जो शिकायत की उसके बाद तो ऑडिट रिपोर्ट पेश की है, फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई है। अब किस तरह की कार्रवाई आगे की जा सकती है, क्योंकि मामला अब लगातार तूल पकड़ सकता है। एक बड़ी राशि 300 करोड़ की है, कई सुराग मिले हैं, फर्जी एंट्रीज पाई गई हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई आगे अब ऐसे देखने को मिल सकती है इसमें? बिल्कुल, क्योंकि 2025 अगस्त में जो अनिल संघवी के द्वारा जो EOW शिकायत की गई थी, वो शिकायत आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसाइटी इंदौर के इन तमाम आरोपियों के खिलाफ की गई थी और कई तरीके के, क्योंकि ये खुद उस संस्था से जुड़े हुए थे, उस संस्था के कई दस्तावेज, कई तरीके की बातें उन्हें पता थी। उन्होंने कई दस्तावेज EOW को मुहैया भी कराए थे, कई तरीके के उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी दिए थे, कई तरीके की जानकारी उन्होंने मुहैया कराई थी। उसी के आधार पर ये पूरी FIR दर्ज की हुई। लेकिन हैरत की बात है कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा ग्रुप जो कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है, उसके द्वारा इस संस्था बनाकर और किस तरीके से संस्था के फंड का उपयोग एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में ना करते हुए अपने निजी लाभ के लिए किया गया, ये सबसे बड़ा घोटाला। यही कारण है कि इस ग्रुप पर जो है, इस ग्रुप के जो संचालक हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो इस संस्था के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ के नाम पर अलग अलग सेक्टर में घोटाला करते थे और संस्था के नाम पर आने वाले फंड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, इस बात का खुलासा जो है पूरे जांच के दौरान हुआ है। और कई तथ्य और जो करीब 10 से 15 जो बिंदु है उसमें जो जांच के दौरान सामने आए, जिसमें तमाम तथ्यों के आधार पर पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। उसमें किस तरीके से ट्रस्ट से आने वाले पैसे को
अपने निजी लाभ के लिए यानी व्यक्तिगत इस्तेमाल किया गया उस पैसे का। इसके अलावा जो सोसाइटी से जुड़ी जो संस्था थी, जिसमें स्कूल थे, कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज था, उसकी राशि को किस तरीके से दूसरी कंपनियों में, अपनी कंपनियों में उसकी राशि को ट्रांसफर की गई, उसके अलावा किस तरीके से फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया, ये बताता है कि मध्य प्रदेश में जो एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम जो एजुकेशन चलाने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से ऐसे सोसाइटी के जरिए, ऐसे संस्थाओं के जरिए फर्जीवाड़ा करते हैं, घोटाला करते हैं और कई तरीके से बचने के लिए भी कई बार इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं और जो फंडिंग आती है उस फंडिंग को किस तरीके से अपने निजी फायदे के लिए उसमें घोटाला करते हैं। तो ये उसकी एक वानगी है। ये एक बड़ा ग्रुप है जो कि अलग अलग सेक्टर, चाहे एजुकेशन हो या हेल्थ हो, सेक्टर में काम करता है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे ग्रुप हैं जिनको लेकर ईओडब्ल्यू नहीं बल्कि कई एजेंसियों के पास शिकायत आ चुकी, लेकिन कई बार रसूख के दम पे, राजनीतिक रसूख के दम पे ये संस्थाएं बच जाती। लेकिन इस बार इस संस्था में जिस तरीके का पूरा फर्जीवाड़ा, पूरा घोटाला सामने आया और संस्था से जुड़े व्यक्ति नहीं उसकी शिकायत की, तो अब ये पूरी घोटाले की और 300 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है, यानी 300 करोड़ की राशि को किस तरीके से उन्होंने घालमेल किया और निजी और अपनी कंपनियों में से ट्रांसफर कराया, दूसरे ट्रस्टों में ट्रांसफर कराया अपने फायदे के लिए। तो ये बताता है कि संस्था के नाम पर आने वाली फंडिंग, संस्था के जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, उससे आने वाली इनकम को किस तरीके से इस्तेमाल करके उन्होंने अपने निजी फायदे को, यानी अपने निजी इस्तेमाल में उस पैसे को यूज किया। इस बात का खुलासा इस जांच में हुआ। यही कारण है कि इसमें एफआईआर दर्ज की गई। अब एफआईआर के बाद तमाम और सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा और इसके बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी बिल्कुल देखिए, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो मेडिकल सेक्टर हो या फिर एजुकेशन सेक्टर हो, बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और सिर्फ इन पूरे सेक्टर्स की इन संस्थाओं को कमाई का जरिया बनाया गया, अपने निजी ट्रस्टों में इसका फायदा पहुंचाया गया। तमाम सवाल है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तमाम रिपोर्ट पेश होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज, आपका जानकारी साझा करने के लिए।